तो आपको अगर कोई कोडिंग नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता कोडिंग के बारे में, फिर भी आपको परप्लेक्सिटी को क्लोन करना है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो देखो, सबसे पहले तो अपन ये लिंक को हिट करेंगे, जो कि है डेवलपर डाइजेस्ट का LLM आंसर इंजन। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसको जो है आप अपने लोकल मशीन में डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे आपको 4 वीडियोस भी दिख जाएंगे। अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो इसमें जाके देख सकते हो। बट मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ सेम है कि इसको अपन बिना किसी भी पेड चीज़ों के यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओपन AI का API की और ब्रेव का। इन दोनों के लिए आपको, भले ब्रेव फ्री है बट इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए रहेगा, जो कि मेरे पास है नहीं। और API की ओपन AI का तो आप जानते ही हो क्या होता है, ठीक। तो ये दोनों तो अपन यूज़ नहीं करने वाले, तो मैं ग्रॉक और सर्पर के साथ में ही यूज़ करके इसको दिखाऊंगा। और इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। इसका वेबसाइट देखोगे तो सेम टू सेम ऐसे दिखेगा। आपको परप्लेक्सिटी का पूरा फील आएगा। इसमें मतलब थोड़ा तो अब कम रहेगा ही, परप्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पास में देखो, साइड में आपको इमेजेस मिल जाएंगे, इधर वीडियो से रिलेटेड मिल जाएगा, फिर नीचे में मैप अगर कोई सा है तो मैप को, फिर उसके बाद में आपको जितना भी उसके बारे में इन्फो है वो दे देगा। और साथ में यहाँ पे लिंक भी दे देगा आपको एडिशनल। अगर आपको कोई सा लिंक में जाना है तो जाके सीधा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अब सीधा इसको इंस्टॉलेशन पर्पज़ में आता हूँ। आपको ये लिंक को हिट करना है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये लिंक। यहाँ पे आते ही आपको करना क्या है, इसको क्लोन करना है रिपोजिटरी को। तो आप ये वाला कमांड को क्लिपबोर्ड में करो, फिर आपको एक टर्मिनल ओपन करना है। आप अगर विंडोज़ में हो तो कमांड प्रॉम्प्ट चालू करो, और उसमें भी करो, सेम प्रोसेस है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगा। फिर यहाँ पे आपको पेस्ट करना है आपका यही कमांड को, और एंटर। तो देखो, मेरे पास पहले से ही एक है तो इसलिए मेरे को ये एरर दिया, बट आपके में नहीं होगा। तो आप सिंपल सा इसको करो, फिर वो इंस्टॉलेशन देगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको। एक बार ये हुआ, उसके बाद में आपको npm इंस्टॉल करना है। अगर ये आपके में npm नहीं है तो आपको सीधा बन ये बन वाले में कर लेना। बट इससे पहले अपन को चेंज डायरेक्टरी करना पड़ेगा, यानी कि उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है LLM आंसर वाले में। तो उसके लिए कमांड होता है cd LLM आंसर इंजन। तो देखो, यहाँ पहुँच गया मैं। अब यहाँ पे आपको सिंपल से इसको पेस्ट करना है और इसको रन कर देना है। मैं इसको पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं इसको एक बार रन नहीं करूँगा, तो इसको एक बार बैक स्पेस मार लेता हूँ मैं। अब इसके यूजेज में आते हैं। तो यूजेज के लिए आपको इससे पहले थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा। तो आपको जाना है आपके फाइल ब्राउज़र में, जहाँ पे भी ये सेव्ड है, यानी कि मेरे में तो होम डायरेक्टरी के अंदर ये रहा, यहाँ पे है। तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, फिर आपको इसको VS कोड से खोल लेना है। अब आपके में ये नहीं आएगा, जैसा ये दिख रहा है वैसा नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको आपकी इस रेपो में आना है। रेपो में आते ही ये जो env दिख रहा है, ये env डॉट एग्जाम्पल होगा। तो इस env डॉट एग्जाम्पल को आपको थोड़ा सा एडिट करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे किया हूँ, ये मेरा API की और ये दोनों को डाल के। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो सेम टू सेम। आपको बस यहाँ पे डालना है, यहाँ पास में आपका सर्वर का API की होना चाहिए, और यहाँ पास में आपका ग्रॉक का। और ये जो ओपन AI का है इसको मत डालना, ना ही आपको ब्रेव का डालना है, किसी का भी नहीं डालना आपको। सिंपल से बस ऐसे ही रख दो। और इसके बाद ये हो गया, इसको फिर डॉट एग्जाम्पल होगा, उस एग्जाम्पल को बैक स्पेस करना है आपको। ये हो गया एक बार। इसके बाद में आपको आना है, इसके बाद में आपको सिंपल से एक फाइल को एडिट करना है, और उसका नाम है config.tsx। इसको आप यहाँ पे ओपन कर लो। इसके बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ मॉड्यूल्स। तो देखो, अगर आपको बिना पेड यूजेज के यूज़ करना है तो सिंपल सा ये जैसा लिखा है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लो। ये जो टेक्स्ट फाइल है इसका, ये खुद हमारे ब्राउज़र में भी मिल जाएगा आपको। ये देखो, यहाँ पे यही चीज़ सेम टू सेम लिखा है। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो कर सकते हो ऐसे, बट अपन क्या करेंगे, इसमें सेम टू सेम लिखेंगे। और ललामा 3B को यूज़ कर रहे हैं। आपको 70 बिलियन का यूज़ करना है वो भी कर सकते हो, मिस्टल को करना है वो भी कर सकते हो, जैसा आपकी मर्जी। तो आप वो कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास सर्वर है तो इसलिए सर्वर यूज़ कर रहा हूँ मैं, या तो फिर गूगल भी यूज़ कर सकते हो, बट गूगल उतना अच्छा है नहीं। और सर्वर का आपको API की कैसे मिलेगा ये बता देता हूँ। आपको ये लिंक में आना है, server.dev./dashboard।
उसके बाद में आपको लॉगिन करने को बोलेगा, एक बार लॉगिन कर लेना। फिर आपको 2500 क्रेडिट्स फ्री में मिलेगा पर मंथ के लिए। तो आप यहाँ पास में आ जाओ, फिर APIs की में आना, फिर यहाँ पास में आपको एक क्रिएट करने का मिलेगा, तो एक क्रिएट कर लेना। मैं एक क्रिएट कर चुका हूँ, तो फिर इसको यूज़ कर सकता हूँ मैं। और आपको ग्रॉक के लिए जाना है grok.console.grok.keys में। फिर यहाँ पास में देखो मैं 3 बना चुका हूँ, ऐसे ही आपको एक और बना लेना है अपने लिए। अगर आपके पहली बार हो तो आपको बस एक Gmail से लॉगिन करने बोलेगा, उसके बाद में आप बना सकते हो। अब मैं ये सब बना डाला हूँ, तो अब मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे बस आपको जैसा ये लिखा है वैसे ही सेम टू सेम लिख देना। और ये याद रखना, एम्बेडिंग मॉडल जो होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए, नॉमिक एम्बेड -टेक्स्ट। ये लिखोगे तो ये आपका वर्क करेगा, नहीं तो फिर थोड़ा एरर देता है। तो इसलिए मैं इसको वापस फिक्स कर दे रहा हूँ। अब ये हो जाए, इसके बाद में आपको सिंपल से करना क्या है, आपको वापस अपने टर्मिनल में आना है और यहाँ पास में आपको रन करना है। तो रन करने के लिए यहाँ पे अपना कमांड दिया हुआ है npm run dev, तो उसी को यहाँ पे लिख लो npm run dev, फिर इसको एंटर करना। इसके बाद में ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखो ये लोकल होस्ट 3000 में आपका एक पोर्ट 3000 पोर्ट में आपका रेडी कर देगा। फिर यहाँ पे ये 5 सेकंड्स में रेडी हो जाएगा बोल रहा है, और आपको इसको ओपन कर लेना है। टिल द टाइम ये कंपाइल होगा तब तक के ये लोड लेगा, और एक बार कंपाइल हो जाए उसके बाद में आप इसको अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। तो ये हो चुका है, तो आपको पीछे में भी दिख रहा होगा ये आंसर इंजन करके बन चुका है। अब यहाँ पास में आप कुछ भी पूछ सकते हो, जैसे मैं पूछ लेता हूँ मैं इसको पूछा हूँ वेयर इज कोलकाता। तो इसके बाद में अपन को थोड़ा रिसोर्स देगा और यहाँ पे वीडियोस और इमेजेस दिखाएगा। तो ये देख सकते हो, ये अपन को एक मैप भी दे दिया है। अब यहाँ पास से आप रूट देख के जा सकते हो अगर आपको जाना है कोलकाता तो। और यहाँ पास में इमेजेस दे दिया है साथ में, फिर ये बता दिया लोकेशन डिटेल्स। यहाँ पे वेबसाइट में जाके भी आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे विकिपीडिया और बाकी इसके बारे में जितने भी लिंक्स हैं वो सब दे दिया। अब इसके बाद में यहाँ पास में मेरे को कोलकाता के बारे में बताया, जिसको बोलते हैं द सिटी ऑफ जॉय। और यहाँ पे उसके बारे में जितना भी कुछ अच्छा जगह है उन सबको बताया है, और ये सब कुछ कुछ जो फूड्स हैं वो सब, और जितने भी आपको चाहिए रहेंगे कि आपको इनको दे देगा टोटल। और यहाँ पास में वीडियोस भी देख सकते हो, ये यूट्यूब या फिर किसी भी साइट में होगा, उसी को यहाँ पे क्लोन करके दे दिया है। तो आपको ये ओपन सोर्स है, सिंपल से, और ये आपके लोकल में चल रहा है, तो आपके लिए इसके लिए कोई भी आपको पेड चीज़ नहीं चाहिए। यहाँ पे एक दिक्कत आता है सर्वर का, जो है ये 2500 क्रेडिट्स पर मिलता है। तो इसको फिक्स करने के लिए अपन यूज़ करेंगे इसके जगह में एक और अल्टरनेटिव, वो मैं अगले वीडियो में डालूंगा। सो टिल देन बाय।